सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा समय इस बात पर विचार करने में गुजार देते हैं कि कौन सा मार्ग उत्तम है, कौन सा साधन उत्तम है, कौन सा मार्ग अपनाया जाए, क्या किया जाए। वो सोचते हैं कि कर्म योग करना उत्तम है या प्रेम मार्ग उत्तम है या ध्यान करना ठीक है। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि केवल कर्म को ही सुधार लो, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि पूरी साधना, कोई भी मार्ग हो, कोई भी साधन हो, आध्यात्म की जितनी भी साधना है वो कर्म को ही सुधारने के लिए है। लेकिन कर्म को आप कैसे सुधारेंगे? बगैर किसी साधन के कैसे सुधारेंगे? मेरे अनुसार तो जो मैंने अनुसरण किया है वो मेरा खुद का अनुभव है। तो मेरे अनुभव के अनुसार तो आप तीनों ही मार्गों का एक साथ अनुसरण कीजिए। आप जब भी कोई कर्म करते हैं तो कर्मों में निष्कामता लाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक कर्म को उस परमात्मा का, उस परम पिता का कर्म समझकर या अपने गुरु का कर्म समझकर कीजिए। आप ये समझकर कर्म कीजिए कि आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परमात्मा ने आपसे ऐसा करने को कहा है। अब इसका क्या परिणाम होगा ये आपका गुरु जाने या आपका परमात्मा जाने। तो इस तरह से आप उस कर्म के फल के बंधन से मुक्त होने का अभ्यास कर सकते हैं। ये कर्म योग हो गया। बाकी आप प्रत्येक कर्म करते वक्त जब ऐसा भाव रखेंगे कि आप अपने प्यारे के लिए कर्म कर रहे हैं, आप जब भोजन करेंगे तो अपने प्यारे को प्यार से भोग लगाएंगे। हर वक्त आप अपने प्यारे को याद करेंगे। सोते वक्त अपने प्यारे की गोद में सर रख के सोएंगे। खाली समय में अपने प्यारे का नाम जपेंगे। तो ये आपका प्रेम योग या भक्ति योग हो गया। और जब आप ध्यान करने बैठें तो आप कल्पना करें कि आपका गुरु, आपका इष्ट, जिसे भी आप मानते हो, आपका गुरु आपके सम्मुख बैठा है और आपको ध्यान करा रहा है। इस विचार के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें, अपने ध्यान को भीतर ले जाएं और फिर भीतर जो कुछ भी घटित हो, आपका गुरु जो कुछ भी आपके भीतर करे उसे वो करने दें। आप उसे रोकने का प्रयास ना करें, ना ही अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास करें। अपने गुरु को करने दें, वो जो भी करे। बस यही कर्ता रहित अवस्था आने की आवश्यकता है और ये इस तरह से सहजता से आ जाएगी। आप इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास अपने गुरु पे रखें कि जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहें, उससे भयभीत ना हो। आप ये समझते रहें कि वो आपका गुरु है और जो भी कर रहा है वो आपके हित में ही है। आपको कहीं
अहित महसूस भी हो, तब भी वो गुरु आपका प्रेम पात्र है। आपका प्रेम पात्र जो भी करे, आप उसकी खुशी के लिए उसे करने दें। ये आपका ध्यान हो गया। और यदि आप इन तीनों का ठीक से अनुसरण करेंगे तो आपकी उन्नति बहुत ही शीघ्र होगी। तो ये विचार करना छोड़ दीजिए कि आपको किस मार्ग पे चलना है। इस मार्ग की तरफ ले जाने वाले जितने भी साधन हैं, आप जितने भी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं करते रहिए, उनसे क्या कोई हानि होने को है। मुख्य उद्देश्य है कि 24 घंटे आपका ध्यान उस परमात्मा की तरफ रहना। तो यदि आप इन तीनों साधनों का प्रयोग करेंगे तो 24 घंटे आपका ध्यान परमात्मा से जुड़ा रहेगा। मान लीजिए आप सिर्फ ध्यान मार्ग का अनुसरण करते हैं, प्रेम मार्ग और निष्काम कर्म योग को त्याग देते हैं, तो जितनी देर आप ध्यान करते हैं उतनी देर तो आप परमात्मा से जुड़ते हैं, लेकिन बाकी के समय आप संसार से जुड़े रहते हैं। और इसी तरह से मान के चलिए कि आप नाम जप करते हैं, तो जितनी देर आप माला जपते हैं उतनी देर तो आप परमात्मा से जुड़ते हैं, बाकी समय संसार से जुड़ते हैं। और यदि कर्म योग की बात की जाए तो कर्म योग, जब तक आप परमात्मा से प्रेम आपका नहीं बढ़ेगा तब तक निष्कामता कर्मों में आना बहुत ही मुश्किल है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब आप लेटे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है, उस वक्त फिर आप परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे। और कर्मों में निष्कामता प्रेम से ही आती है। आप अपने प्यारे पे तो अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, लेकिन जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं उसके लिए आप हानि क्यों उठाएंगे। आप लाभ के संबंध में विचार क्यों नहीं करेंगे। आपका ये व्यापार वाला विचार, आपकी ये व्यापारिक बुद्धि सिर्फ प्रेम ही शांत कर सकता है। तो मेरी तो राय यही है कि आप तीनों मार्गों का अनुसरण करें, तभी आपको मंजिल शीघ्र मिलेगी। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।